दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी और एलआईसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, यानी कि समीर अग्रवाल ग्रुप एंड एसोसिएशन सगा ग्रुप के बारे में। दोस्तों लगातार हम वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम आपके कमेंट्स में जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं उनका जवाब देते हैं। तो वैसी ही वीडियो और अपडेट्स के साथ आपके सामने फिर पेश हुए हैं और आज के वीडियो में कोशिश करेंगे आपको आपकी लास्ट वीडियो में जो आपने कमेंट्स के माध्यम से हमसे जो क्वेश्चन पूछे थे उनका जवाब देने की। तो दोस्तों संजीव शाह जी हैं, सभी एच और मिलकर एक मीटिंग करेंगे तभी सोल्यूशन होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। जितने भी अब अचीवर का तो मेरे हिसाब से कोई मैटर बचता ही नहीं है। जितने भी सीपी हैं, चाहे वो अपर लेवल अल्टो अचीवर जिसको बोल सकते हैं या दूसरे अचीवर थे, उनको सबको मिलके अब आंदोलन करना पड़ेगा। अब इस बात की तो मेरे हिसाब से आपको उम्मीद छोड़ देनी ही चाहिए कि समीर अग्रवाल या दूसरे जो बंदे हैं वो सामने आएंगे और आपका पैसा लौटाएंगे, क्योंकि पानी इतना बह चुका पुल के डैम से कि अब वो समय वापस नहीं आ सकता जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं या जिसके बारे में हम पहले विचार करते थे। अब या दोबारा सोच रहे हैं कि वैसा हो सकता है जैसे हमें सपने दिखाए जाते थे। क्यूट बेबी कहते हैं थैंक्स सर पक्की खबर देने के लिए। हमारे भी 12 लाख हैं गुहाना ब्रांच में। बिल्कुल होंगे सर, गुहाना या गाना ब्रांच पता नहीं जी या स्पेलिंग की हो सकती है। बिल्कुल होंगे सर, बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे हैं और आपके उधर भी बहुत ज़्यादा अच्छी कार्रवाई लगातार लोगों के ऊपर की जा रही है। राजेंद्र उपाध्याय जी कहते हैं थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण कुमार जी कहते हैं सभी जिले से एक कार्यकर्ता और एक ग्राहक एक दिन का धरना प्रदर्शन अपने राजस्थान राज्य में रखें। अरुण कुमार जी का विचार का बहुत ही उच्च विचार है और जो ये आपके अरुण जी कह रहे हैं यही मेरे को सोल्यूशन नज़र आता है। जब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा, जब तक संख्या बल नहीं दिखाया जाएगा, तब तक शायद हमारी बात का वेट नहीं किया जाएगा। हालांकि लगातार कार्रवाई चल रही है। मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ अपडेट्स नहीं आती, तो मैंने कहा था कि शासन प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। वो चौड़े में या मॉनिटर पे बता के या डेली अपडेट्स के माध्यम से स्टेटस लगाते हैं ना लोग कि आज मैंने ये किया, आज ये मेरे प्लान है, या फेसबुक पे डाल देते हैं कि आज मैं वहाँ जा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रशासन काम नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कि एलसीसी देहरादून में बड़ी कार्रवाई करते हुए बनारस वाराणसी के जो ब्रांच मैनेजर थे और उनका सिग्नेचर कोई उन्होंने सोसाइटी बना रखी थी, कोई सिग्नेचर डिपार्टमेंट बना रखा था, साइनिंग डिपार्टमेंट सॉरी, उसमें वो कार्यकर्ते उसमें 23 करोड़ का लेन देन एलसीसी सोसाइटी के अकाउंट से और उनके सेल्फ अकाउंट में मिला था। सुनील जी कहते हैं सर जी जो बड़े बड़े आदमी हैं उन लोगों को क्यों नहीं धर पकड़ रहे हैं, इसमें सब छोटे क्यों हरण हो रहा है। ऐसा सर, इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो एकता है उसमें कमी रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग कार्यकर्ताओं के लिए आवाज़ उठा रहे थे उन्होंने ये कहा था कि आप अपने लेवल पर अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने स्टेट में या अपने थाना क्षेत्र में जितने भी कार्यकर्ता हैं सब मिलकर ग्रुप बनाएं और जब भी किसी के ऊपर कोई बात आती है आप सब मिलकर जाकर उसको समझाएं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने घर से निकलना भी उचित नहीं समझा, जिसके कारण एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। राजगुप्ता जी कहते हैं सर कब तक पैसा मिलेगा, दिल वाले का कष्ट कीजिए, बहुत परेशान है। राजू गुप्ता जी शायद ये कह रहे हैं कि कब तक पैसा मिलेगा, दिलवाने का कष्ट करें। ऐसा जी राजू जी, हम आपकी आवाज़ रखते हैं सामने और आपके जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब मीडिया के माध्यम से देते हैं ताकि आपकी बात जैसे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। पैसा मिलेगा ज़रूर, लेकिन प्रशासन के माध्यम से, कानून के माध्यम से ही मिलेगा।
और उसको कोई दिलवा सकता है तो वो शासन प्रशासन ही है। हम उसमें कोई खास आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। उत्तम राजपूत भी महाठग है। समीर का ग्रुप का उसको बेल कैसे मिल सकती है? इस तरह दाव पेच कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व होगा? मैंने रेखा जी पूछ रही, मैंने कई बार बोला था कि यहाँ जो जानकारी दी जा रही है ना वो बड़ी खतरनाक है। किसी को कुछ नहीं पता था कि कैसे कार्य हो रहा था, और जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है नई नई परतें खुलती रहती हैं। और रही बेल की बात, बेल का अधिकार सबका है। बेल मिलना इस बात की निशानी नहीं होती या इस बात की गारंटी नहीं होती कि सामने वाला बंदा को सज़ा नहीं होगी या वो अक्यूज्ड नहीं है। बेल तो किसी को भी मिल सकती है, ये उसका मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है। प्रभकार सिंह कहते सभी मेंबर मिलकर एक बार मीटिंग करें तभी समझ में आएगा कि इसकी गलती है और कौन सही है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, इससे कम से कम गलती किसकी है ये बात तो क्लियर हो सकती है। सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सभी के बारे अचीवर का कॉन्टैक्ट था तो आज चुप्पी क्यों है? ये बिल्कुल बात है। सीनियर्स लोग किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जो ज़्यादातर अभी करता है एजेंट्स से जो परेशान चल रहे हैं उनका कारण सीनियर लोग ही है। सीनियर लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और मैं माफ़ कीजिए सीनियर लोगों से भी कहूँगा कि जब आप बिज़नेस के लिए मोटिवेट करते थे तो कम से कम आज जब उनके समय दुख की घड़ी है तो उनके साथ खड़े ज़रूर रहें। धन्यवाद। विनोद श्रीवास्तव जी की, समीर अग्रवाल से आपकी बात होती है? नहीं भी होती होगी तो आपके यूट्यूब की टीआरपी ज़रूर बढ़ रही। भाई यूट्यूब की टीआरपी नहीं होती, भाई साहब बता देता हूँ, इसमें तो व्यू आते हैं या सब्सक्राइबर होते हैं। टीआरपी होती है जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनकी, हमारी टीआरपी नहीं होती। प्लीज़ को दुरुस्त करें। और समीर अग्रवाल के बारे में हमने तो कोई बात बताई ही नहीं आपको। हमने तो जितनी बातें बताई उसके खिलाफ ही बताई, उसके पक्ष में तो कुछ बोलते ही नहीं। सोसाइटी वाले कुछ बात ही नहीं कह रहे। सुमन चौहान जी कहते हैं भाई उनके पास कहने के लिए बचाई क्या है? जो उन्होंने दावे किए थे 7 साल हमारे साथ करो, 7 साल 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी, सारे दावे फेल हैं, तो आपको उनके पास बोलने के लिए क्या बचा है? सर मेरी एलजीसीसी में 2 लाख की एफडी 2029 में होना है, क्या होगा? भगवान करे 2029 तक सब कुछ सही हो जाए और आपका पैसा आपको ब्याजसूत्र मिल जाए, यही कामना कर सकते हो और यही होना चाहिए। ललित जी कहते हैं सट्टे चलाते रहो कभी तो तीर लगेगा। भाई हमने जितने भी सट्टे चलाए हैं ना सही समय पर सही जगह लगे हैं। जितनी मैंने प्रेडिक्शन पहले दी थी, पहले बातें मैंने बताई थी, चाहे जब आपका पैसा दिसंबर में और जनवरी में जब खबरें चली थी कि पैसा मिलने लगेगा, तब हमने क्लियर बोलना शुरू किया था कि कुछ नहीं मिलने वाला है। तभी लोगों ने इस प्रकार की बातें हमारे लिए कही थी, लेकिन आज तक जो हम जानकारी देते आए हैं वो सही ही निकली है भगवान की कृपा से। सर मेरे सर पवन साहू से हैं और एक्सवी अचीवर हैं, अब वो फरार हैं, अब कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि इनको लास्ट में 12 करोड़ रुपए आए थे और सबसे पहले में फिर हुई थी, तभी से गायब हैं। यदि इनके पास पैसा नहीं है तो देखो जी, जिस बंदे को आज कल 23 तारीख की न्यूज़ थी ये, जिसको पकड़ा गया था उसके पास भी 23 करोड़ रुपए थे। और देखो अगर ये जिस बंदे का आप नाम ले, माशा का आपने नाम ले रहे हो, अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। अगर वो ईमानदार हैं तो उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। खबरें और अफवाहें जानबूझ के फैलाई जा रही हैं ताकि जो भी लोग हैं उनको अंदर एक सीधी और एक सबके अंदर एक सामान्य सोच ना बने। और अगर सब लोगों की एक ही सोच हो जाती है कि हम आंदोलन के माध्यम से या दबाव बनाकर जो लोग दोषी हैं उनका नाम लेंगे, साथ साथ और पूरी सिस्टम के बारे में डिटेल्स में प्रशासन को अवगत कराएंगे, तो हो सकता है कि जो दोषी लोग हैं, चाहे वो हमारे बीच के हों या जो फरार लोग हैं जिनका हम नाम खुले में ले रहे हों, या जो पर्दे के पीछे के लोग हैं, वो अंदर ना चले जाएं। इसलिए जानबूझ के इस प्रकार के अफवाहें लगातार फैलाई जा रही हैं। वो सारी बातें सामने आ रही हैं कि 250-300 करोड़ रुपये जून जुलाई में या मई जून के आसपास बता रहे हैं कि आए हैं 2024 में, जो कि सीनियर लोगों ने आपस में बांट लिया। ये अभी
सिर्फ बातें हैं, अफवाहें इनको कह सकते हैं। जब तक शासन प्रशासन इनको कन्फर्म नहीं कर लेता है या जो भी पदाधिकारी थे सोसाइटी में वो सामने आके बातें नहीं बताते हैं, तब तक ये अफवाह ही मानी जाएंगी, कन्फर्म नहीं की जा सकती है। तो लगातार ऐसी खबरों से दूर रहें और मेन मुद्दा ये है हमारा पैसा कैसे मिलेगा, और वो मिलेगा आंदोलन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से। और हमें लूटना नहीं है, बच के रहना है, क्योंकि इस प्रकार के जल्दी आपको खबरें सुनने को मिलेंगी कि इतना पैसा दीजिए, आपके पैसे दिला देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी इसके अलावा और कोई क्यूरीज है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनका जवाब जरूर देंगे। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जो दबा लेना है। नमस्कार।